दोस्तों आज के सेशन का टाइटल है हैप्पीनेस मतलब खुशी। राइट। सो दोस्तों, मेरा आपको सबसे पहला सवाल है कि खुशी क्या है? व्हाट इज हैप्पीनेस? आई एम श्योर आप सभी को इस वर्ड हैप्पीनेस ने अट्रैक्ट किया है कि यार ये क्या होने वाला है हैप्पीनेस मास्टर क्लास में। सो इन चैट या फिर माइक ऑन करके कोई कहना चाहता है खुशी क्या है या व्हाट इज हैप्पीनेस आपके अकॉर्डिंग? एनीवन? आप माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं और लिख के। विशाखा कह रही है कि हैप्पीनेस इज एन इमोशन। ओके, अंकिता ने हाथ उठाया। अंकिता, या टेल मी, आपके I अकॉर्डिंग feel क्या I feel it's keeping the childhood, child self alive with their है? pure happiness. ओके, अंकिता कह रही है अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना मतलब खुशी होती है। हम इसमें जाएंगे। वैसे अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का मतलब क्या होता है? क्यों हम उससे खुशी कहते हैं? ऐसा क्या है बच्चे में कि हमें उसको जिंदा रखना है और बड़े को शायद मारना है या उससे दूर भागना है? ऑलराइट, ठीक है। चैट में आ रहे हैं मैसेजेस, हैप्पीनेस मींस अ वेरी गुड फीलिंग। ऑलराइट, ओके। कोई और? हाँ जी, मोहन, मोहन अ, बिस्सा, या अ, सर मुझे ऐसा लगता है कि हैप्पीनेस ये है कि आपके पास में जो ऑल ओवर वर्ल्ड की मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो अगर हाँ। हो या ना हो तो भी आप खुश हो, उसे हैप्पीनेस बोलते हैं। मतलब आप अंदर से खुश होने चाहिए। ऑलराइट, तो मोहन कह रहे हैं कि दुनिया भर की चीजें हो या ना हो, खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड की बात होती है। हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, उसका चीजों से कोई संबंध नहीं, ये मोहन कह रहे हैं। ऑलराइट, मुझे मैसेज में कुछ और लोग कह रहे हैं। उमाश्री कह रही है कि सामने वाला क्या सोचेगा, ये बिना सोचे बिंदास जिंदगी जी पाना, ये खुशी है। ऑलराइट, तो खुशी मतलब किसी और की परवाह किए बिना जिंदगी जी पाना और उसके लुत्फ उठा पाना, वो खुशी है। गणेशाय पद्मावती कह रहे हैं कि हैप्पीनेस इज जस्ट बीइंग, बस रहना। जस्ट बीइंग का मतलब ये होता है, हाँ, बस रहना। देखो मैं गिर सकता हूं वैसे, और फिर गिरूंगा तो मुझे दुख दर्द दोनों होगा। पर वो कह रहे हैं बस रहना खुशी है। स्वाति कह रही है हर मोमेंट को एंजॉय करना। देखिए, जब आप कहते हैं एंजॉय करना मतलब क्या, आप एंजॉयमेंट वर्ड कहिए, आप सेटिस्फैक्शन संतुष्टि कहिए, आप फुलफिलमेंट कहिए, आप एक्साइटमेंट कहिए, आप एंथुजियाज्म कहिए, ये सब हैप्पीनेस के पर्यायवाची शब्द है, बस सिनोनिम्स है। राइट। अकीको कह रही है बी प्रेजेंट एंड लिव द मोमेंट, ये खुशी है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं खुशी कहां से आती, नहीं खुशी क्या है। और दो ही जवाब है जो सही आए। राइट, वो ये है कि खुशी एक एहसास है। मैं ठीक कह रहा हूं? हैप्पीनेस इज एन एक्सपीरियंस, खुशी एक एहसास है, एक मन की अवस्था है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। खुशी कोई चीज नहीं, खुशी कोई इंसान नहीं, खुशी कोई जगह नहीं, खुशी कोई आने वाला कल नहीं, खुशी एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। कितने लोग मुझसे अग्री करते हैं वो या तो यस लिखिए या तो अपना हाथ उठाइए अगर आप अग्री करते हैं मुझसे। खुशी मतलब एक एहसास है, एक अनुभव है, एक मन की स्थिति, अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। आप अग्री करते हैं? ग्रेट। तो अगर खुशी ये सब है तो मुझे बताइए कि फिर खुशी आती कहां कहां से? ये स्टेट ऑफ माइंड, ये फीलिंग, ये अनुभव कहां कहां से हमें आता है? क्योंकि मुझे यकीन है आप लोग बहुत जगह खुशी ढूंढते हैं। तो अंकिता ने हाथ उठाया, अंकिता बताओ। और बाकी लोग तब तक चैट में लिखो खुशी कहां से आती है, कहां मिलती है, या अंकिता, या कब कब मिलती है, क्या होने पे मिलती है, किसके साथ मिलती है, जो भी हो आप बताइए। या अंकिता? I think you find it when you are completely present and you are there in the moment, I guess. हम्म, You don't try to escape it, and when you are right there in the moment, you can experience it twice, I feel. ठीक है। तो अंकिता कह रही है खुशी तब मिलती है जब आप कंप्लीटली इस लम्हे में हो। वैसे ये सच तो है, लेकिन सुनने वालों को लगता है कि भाई अब हम होते कहाँ हैं, इस लम्हे में तो होते, और कहाँ होते हैं हम? कोई है यहाँ पे दिमाग में। जो 1960 में या 1980 में या 2012 में या 19 में कहीं है, या 2030 35 40 में है? कोई और है जो कल आने वाले कल मतलब 15 तारीख या 16 तारीख में जी रहा है? नहीं। आप बोलोगे हम यही तो है। तो अंकिता आप जो कह रही हो मैं इस पे आऊंगा, बट ये सवाल लाजमी है अधिकतर लोगों के लिए। राइट। सो ओके, लेट मी हियर मोर आंसर्स।
खुशी क्या है और कहाँ है, सिंपली कहाँ किस चीज से खुशी मिलती है। ऑलराइट, मुझे जवाब मिले। या आई थिंक सौजन्य यू वांट टू आंसर, बताइए। Happiness is different for different people. So Oh. everybody has, some things might give happiness for me and some things might not give you the happiness for you. Food is a happy place for me. If I get good food, I'll be feeling happy. So it's very different for very people, and you experience, and if you're feeling happy, then you do it again and again. Is So what I she's feel. saying, बिल्कुल, तो शी इज सेइंग दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस ऑफ डिफरेंट पीपल। हर एक इंसान को अलग अलग जगह पे खुशी मिलती है। किसी की खुशी खाने में छुपी हुई है, किसी की शॉपिंग में छुपी हुई है, किसी की किसी इंसान में छुपी हुई है, किसी की पैसों में छुपी हुई है, किसी की टीवी सीरीज या सीजन या मूवीज में छुपी हुई है, फॉर सम इट इज इन म्यूजिक। दिस इज व्हाट शी इज सेइंग, ऑलराइट, कि खुशी जो है वो हर एक इंसान को अलग अलग चीजों से मिलती है। भाई हम नहीं बोल सकते कि खुशी क्या है और कहाँ है, ये तो लोगों पे डिपेंड करता है कहाँ का है। चलिए ठीक है, मैं आपको सौजन्य बाय द एंड ऑफ दिस सेशन और जस्ट इन फ्यू मिनट्स यू वुड नो कि सबको खुशी सेम चीज से ही मिलती है, ऑलराइट, एंड आई विल डिस्क्राइब इट, ओके, एंड टेल मी इफ यू डिसएग्री विद मी देन, ठीक है, ऑलराइट, इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, बट आई वांट टू हियर मोर पीपल। कुछ और लोग शेयर करना चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग खुशी क्या है, कहाँ है, किससे मिलती है, कहाँ से आती है? एनीवन? English, Hindi, both are fine. Nobody else? चलिए ठीक है, कोई नहीं कह रहा तो मैं कहता हूं। ऑलराइट, तो दोस्तों खुशी नाम की जो फीलिंग है या एहसास है या अनुभव है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ 3 जगह से ही मिलता है। सौजन्या, आई एम कैटेगराइजिंग, ठीक है, प्लीज पे अटेंशन। You get happiness only from 3 sources. 3 ही जगहों से या 3 ही स्रोत से, सोर्सेस से हमें खुशी मिलती है। और खुशी क्या है? एक एहसास है, एक अनुभव है। कैसा वाला? मस्त वाला। और क्या कहूं मैं, एक ऐसा एहसास जब आपको बढ़िया लगता है। देखिए यहाँ पे विशाखा के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, लवीना जी के चेहरे पे मुझे मुस्कुराहट दिख रही है, बहुत लोग चेहरे मुस्कुराहट दिख रही है। तो खुशी मतलब क्या? एक एहसास, पर एहसास तो दर्द भी है। तो खुशी कौन सा एहसास है? मस्त वाला। एक ऐसा एहसास जो आपको और चाहिए, बार बार चाहिए, लगातार चाहिए, कंटिन्यूअस चाहिए, वो कभी खत्म ही ना हो, ये चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूं, राइट? तो खुशी में कह रहा हूं, ये जो एहसास है वो मैं कह रहा हूं आपको सिर्फ 3 ही जगहों से मिलता है। देयर इज नो फोर्थ प्लेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर यू गेट हैप्पीनेस, और कोई चौथी जगह नहीं। सबसे पहली जगह क्या है? सबसे पहली जगह जिससे हमें खुशी मिलती है, और आप मुझसे अग्री करेंगे तो यस लिखिएगा या फिर हाथ उठाइएगा या थम्स अप करिएगा, ठीक है? बिकॉज कई लोग के कैमरास बंद भी है, तो मुझे मालूम नहीं वो सुन भी पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, उनका ध्यान मुझ पे है या किसी और चीज पे है जहां से उनको खुशी मिल रही है। तो एटलीस्ट चैट बॉक्स में यस लिखिए, अंगूठा उठाइए, हाथ उठाइए, कुछ तो उठाओ, मेहनत करो, वरना खुशी नहीं मिलेगी, ऑलराइट? ये मेरी गारंटी है। तो मैं कह रहा हूं खुशी का पहला सोर्स जो है वो है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस अर्थात क्या? वो चीजें जो हम अपने 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से अनुभव कर पाए। आप समझे? हम एक्सपीरियंस किससे करते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन से ना, हमारे इंद्रियों से हम अनुभव लेते हैं जिंदगी का। अभी आप सब मुझे मेरा अनुभव ले पा रहे हैं। कैसे? आप अपनी आंखों से मुझे देख रहे हैं, कानों से मुझे सुन रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूं? आप सब मुझे इस समय एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना? तो हम कोई भी अनुभव जिंदगी का अपने 5 इंद्रियों से, 5 सेंस ऑर्गन से ही कर पाते। मैं ठीक कह रहा हूं? तो खुशी का पहला सोर्स एक्सपीरियंस ही है। मतलब ऐसी चीजें जिनका संबंध, जिनका रिलेशन हमारे 5 सेंस ऑर्गन से है, 5 इंद्रियों से। एग्जाम्पल देता हूं, कई लोगों के लिए पिक्चर देखना खुशी है बिल्कुल। क्यों? आपकी आंखों से जुड़ा है, सेंस ऑफ साइट। अब कई लोगों के लिए घूमना फिरना, ट्रैवल करना भी खुशी है। मजा आता है घूमने फिरने में कि नहीं आता है? क्यों? दिखता क्या है तुमको? पहाड़, नदी, सनसेट, सनराइज,
अलग किस्म के झाड़, अलग किस्म के लोग, अलग किस्म के जानवर, अलग किस्म के रोड, पर तुम बोलते हो अरे अरे वाह बड़ा मजा आया। क्यों आया मजा? क्योंकि वो कुछ अलग था, कुछ हटके था। उसका संबंध किससे? तुम्हारी आंखों से। अगर तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांध के मैं तुम्हें घूमने ले जाऊं तो तुम्हें उतना मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। किसी को नहीं आएगा उतना मजा जितना आगे खोल के आता है। ठीक कह रहा हूं? आप लोगों को शॉपिंग करना पसंद है, कई विमेन है उनको मेकअप करना पसंद है। क्यों? क्योंकि उनको खुद को वैसे देख के मजा आता है, अच्छा लगता है। अगर वो आंखों पे पट्टी बंद है तो मेकअप करेंगे? बिल्कुल नहीं करने वाले। बोलेंगे हमको क्या, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हम कैसे दिख रहे। दैट्स ट्रू, राइट? तो जो चीजें हमें आंखों से देख के अच्छी लगती है, एक हमें वहां से खुशी मिलती है। दूसरी आप कहते हो हमें गाना सुन के, संगीत सुन के, किसी अपने की आवाज सुन के, बच्चे की हंसी सुन के, कोई जोक सुन के खुशी मिलती है। वो खुशी किससे आ रही है? कान से, सेंस ऑफ हियरिंग से, राइट? आई होप सौजन्या यू अग्री एंड लॉट ऑफ पीपल अग्री, राइट? तीसरी खुशी कहां से मिलती है? जुबान से, स्वाद से। अभी सौजन्या ने कहा था कि मुझे खाने से खुशी मिलती है, और जरूरी नहीं जिससे मुझे खुशी मिले उससे किसी और को भी मिले। जरूरी है सौजन्या, फर्क इतना होगा, आपको करेला खाने से मिलेगी, किसी को बैंगन खाने से मिलेगी, किसी और को भिंडी खाने से मिलेगी। समवन विल गेट इट फ्रॉम a cauliflower, someone will get it from potato, someone will get it from something else, बट खुशी उनको जीभ से ही मिल रही है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं मैं दोस्तों? तो चाहे आप कुछ अच्छा पीते हो, अच्छा खाते हो, आपको खाने का, पीने का, चबाने का या थूकने का शौक है, आपको जो भी शौक है, जो करके आपको मजा आता है, असल में आप बस अपनी जुबान से खुशी ढूंढ रहे हो। मैं ठीक कह रहा हूं? स्वाद से। तीसरा सोर्स, ये एक्सपीरियंस के अंदर ही है, ये पहले सोर्स के अंदर का ही थर्ड पार्ट है। ठीक है? चौथा क्या है? देखना हो गया, सुनना हो गया, चखना हो गया। ऑफ कोर्स खुशबू। मैं चाहता हूं सब लोग इस समय अपना हाथ उठाए, उठाओ अपने हाथ, और अपनी नाक को अपनी बगल में ले जाए। फिर मुझे बताओ खुशी मिली कि ये निर्भर करता है कि हमारी बगल में क्या है। जिन्होंने परफ्यूम मारा है या ताजा नहा के आए हैं उन्हें अच्छा ही लगा होगा शायद। जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है वो जानते हैं उन्हें कैसा लगा है। राइट? बट चौथा सोर्स जो है वो है हमारा सेंस ऑफ स्मेल, राइट? इसलिए आपको परफ्यूम मारना पसंद है, इसलिए आपको बारिश की मिट्टी की खुशबू पसंद है, इसलिए आपको जंगल में जाकर के जो जंगल की भी हवा का एहसास होता है वो पसंद है, इसलिए आपको खाने की गंध पसंद है, क्योंकि आपको सेंस ऑफ, जो आपका नोज है, स्मेल, वो आपको प्लेजर दे रहा है, वो आपको मजा दे रहा है। ठीक कह रहा हूं मैं? और पांचवा और आखिरी सॉरी, इस पहले एक्सपीरियंस के डोमेन में सोर्स है आपकी त्वचा, सेंस ऑफ टच। आप कहते हो मुझे सर किसी को ना हग करके खुशी मिलती है। अगर तुम्हारी चमड़ी पैरालाइज्ड हो, अगर तुम्हारी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो, तब तुम्हें किसी को हग करके भी खुशी नहीं मिलने वाली। जादू की झप्पी में कोई जादू नहीं रहेगा, मैं सच कह रहा हूं। अगर आप पैरालाइज्ड हो, आप मतलब क्या, आपकी त्वचा में कोई सेंसेशन नहीं है, देयर इज नो सेंसेशन इन योर बॉडी, आपको मजा आएगा झप्पी देके? नहीं, झप्पी पप्पी कुछ देख के मजा नहीं आएगा, राइट? तो अगर आप कहते हैं मुझे मुलायम तकिया पसंद है, मुझे ऐसा कपड़ा पसंद है, मुझे ऐसा बिस्तर पसंद है, मुझे वो पसंद है, सब बकवास। आपको बस सेंस ऑफ टच से जब अच्छा एहसास होता है वो पसंद है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? डू यू एग्री विथ मी? तो पहला सोर्स क्या है? ये 5 इंद्रिया, 5 सेंसेस, इसको हम एक्सपीरियंस कहते हैं। आप चाहे कहो अम्यूजमेंट पार्क, आप चाहे कहो कुछ खाना, कुछ पीना, कहीं घूमने जाना, कोई खुशबू सूंघना, किसी को झप्पी देना, ये करना, इन सब का रिलेशन सिर्फ आपके 5 सेंसेस से। इसे कहते हैं इंद्रियों का सुख। आप सबने सुना होगा, इंद्रियों का सुख से, इंद्रियों के वश से बाहर निकलो, कम आउट ऑफ द ट्रैप ऑफ सेंसेस। वेल दोस्तों, आपको आपके 5 सेंसेस से जो सुख मिलता है उसको हम कहते हैं प्लेजर। ये कहते हैं ना प्लेजर। और खास बात पता है क्या है? इनसे मिलने वाली खुशी कुछ पल की होती है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं?
आपको आइसक्रीम खाने के बाद कितनी देर मस्त लगता है? शायद 15 मिनट। ठीक कह रहे हो कि नहीं? उसके बाद क्या चाहिए? दूसरी आइसक्रीम चाहिए, या बर्फ का गोला चाहिए, या कुछ और चाहिए, या कोई और जगह से कुछ चाहिए, है ना? आपको गाना सुन के कितनी देर अच्छा लगता है? जब तक वो धुन आपके कान में गूंजी तब तक, वरना आपको वो गाना वापस सुनना है या कोई और गाना सुनना है। आपको शॉपिंग करके कितनी देर का सुख मिलता है? मेरे कई जो यहाँ पे फ्रेंड्स है वो बोलेंगे 2 मिनट का भी नहीं। एक चीज लिया तो हमको तुरंत दूसरी चीज भी चाहिए, फिर तीसरी भी चाहिए, फिर चौथी भी चाहिए। जब तक दोनों हाथ भर ना जाए शॉपिंग बैग से तब तक मजा नहीं आता। आपको जितनी भी चीजों से सेंसुअल प्लेजर जो 5 सेंसेस से मिलता है, जिसको हम प्लेजर कहते हैं, वो हमेशा मोमेंट्री होता है, क्षणिक होता है, कुछ पल का होता है। मैं ठीक कह रहा हूं? आप मुझसे एग्री कर रहे हैं तो यस करिए, है ना? तो जो खुशी हमें एक्सपीरियंस से मिलती है, अनुभवों से मिलती है, उसको हम कहते हैं प्लेजर, और वो होती है कुछ पल भर की। ठीक है, अब दूसरा स्रोत खुशी का बताऊं मैं? सब मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं? पहले स्रोत से कोई डिसएग्रीमेंट? सौजन्य, यू एग्री विथ मी नाउ? फंडामेंटली यही है। सबको यहाँ घूमने का शौक है, सबको यहाँ गाना सुनने में मजा आता है, सबको खाना खाने में, टेस्टी पीने में मजा आता है, सबको अच्छी खुशबू पसंद है, सबको अच्छा कुछ जो इंसान दिखता है या कोई खूबसूरत नजारा है वो पसंद है, सबको पिक्चर देखना पसंद है। ऐसा कोई नहीं जिसको ये चीजें पसंद नहीं। पर मैं आपको बता दूं, आपको ये चीजें पसंद बिल्कुल नहीं है। आपको इन चीजों का आपके सेंस ऑर्गन पे, इंद्रियों पे जो असर है वो पसंद है। और अब वो भी क्यों पसंद है मैं उसकी भी गहराई में आऊंगा, पर मुझे कुछ समय दो। आई विल गो डीपर इनटू इट, ऑलराइट? अब दूसरा हमारा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? कोई बताना चाहेगा दूसरा कहां से आती है खुशी? एक तो मैंने बता दिया, देख के, सूंघ के, सुन के, चख के, महसूस करके हमें खुशी मिलती है। और कहां से? चलो मैं बताता हूं, आपको तकलीफ होगी, मतलब इट विल टेक टाइम। आपको तकलीफ नहीं होगी पर आपको ढूंढने में समय लगेगा, बता रहे। दूसरा, मुस्कान कह रही है कनेक्शंस विद शेयर पीपल। नहीं मुस्कान, वो नहीं है। क्या सर, कनेक्शन से खुशी नहीं मिलती? मिलती है, मिलती है, पर वो कनेक्शन उसका शब्द नहीं है। मैं आता हूं वहां पे, पहले उसके पहले स्टेज पे तो आ जाओ। दूसरा स्रोत जो खुशी का है दोस्तों, वो है ग्रोथ। ग्रोथ समझ रहे हो? बढ़ना, बढ़ने का एहसास। पहला कौन सा एहसास है? वो एहसास जो हमें 5 इंद्रियों से मिल रहा है। ये शारीरिक सुख है। कौन सा है? शारीरिक। दिस कम्स फ्रॉम द बॉडी, शरीर से आता है। दूसरा सुख है मानसिक। सर क्या बात कर रहे हो? शारीरिक में तो मन में फील होता है। हाँ, वो फील कहां कहां होता है इसकी हम बाद में बात करेंगे। आता कहां से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो पहला क्या है? शारीरिक, 5 सेंसेस से। दूसरा है मानसिक। मानसिक कैसे? क्योंकि जब भी हमें लगता है हमारी जिंदगी में कोई चीज बढ़ रही है या हम बढ़ रहे हैं, तब हमें अच्छा लगता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? किस किस को ज्यादा पैसा कमा के खुशी मिलती है? हाथ उठाओ। किस किस को ज्यादा पैसा उनके पास आए तो खुशी मिलती है? हाथ उठाओ या यस लिखो। कम ऑन गाइस, सब लोग। इस सेशन में अराउंड 43 लोग हैं, सबकी मुझे यस देखने हैं। कम ऑन। यस। ग्रेट। सबको ज्यादा पैसा पसंद है ना? कोई है जिसको पसंद नहीं है? फकीर है कोई यहाँ पे? तो फिर मैं क्या कर रहा हूं? सबको मिलती है, राइट? क्यों? किसी को पैसा देख के खुशी मिलती है, ओहो ये पैसा कितना सुंदर है, वाह ऐसी खूबसूरती तो मैंने आज तक नहीं देखी। किसी को नोट या सिक्के देख के ऐसा होता है? आकर्षक लगता है? नहीं लगता। कई लोगों को तो नोट का रंग भी पसंद नहीं आता। ये क्या है, पिंक कलर के 2000 के नोट बनाए, ऐसा कोई बनाता है? ऐसी कई लोगों की शिकायत थी जब वो आया तब। दूसरा, क्या किसी को नोट, पैसे को सूंघ के खुशी मिलती है? कोई है यहाँ? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बता दो, तुम्हें नोट की खुशबू नहीं, तुम्हें नोट में जो लोगों के हाथ का पसीना है उसकी खुशबू पसंद है। अपना चेकअप कराओ। किसी को नोट की खुशबू पसंद नहीं। किसी ने नोट खा के देखा है आज तक, या सिक्के? और खाने में स्वाद आया अच्छा?
आया क्या? नहीं ना, मतलब उसको चख के भी मजा नहीं आता। किसी को ऐसे हाथ में रब करके मजा आता है, गले में रख के? किसी को नहीं आता। उमाशी मुंडी हिला रही है, ऐसे किया है कि नोट को आपने? मजा आता है? फिर तो कागज को रब करके भी मजा आएगा, ऐसा नहीं आता है ना? मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? मतलब क्या, पैसों की अगर हम बात करें तो उससे जो मजा आता है, सबने बोला मजा आता है, लेकिन वो मजे का हमारे 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से कोई मतलब नहीं है। वो मानसिक है। तुम्हें लगता है और पैसा है तो मैं और बड़ा बन गया, और अमीर बन गया, मेरे और सिक्योर हो गया मेरा भविष्य। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? अब मैं और अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं, ऐसा लगता है। ठीक कह रहा हूं? तो जो सेंस ऑफ ग्रोथ है उसमें क्या चीज आती है? पैसा एक। दूसरा इज्जत। लोग कहते ना, जानता नहीं मैं कौन हूं। कई लोग जो अस्पताल में डोनेट करते, तुमने देखा है नाम लिखा होता है, ये इसकी तरफ से सब प्रेम भेंट, इनकी स्मृति में ये बनाया गया। वो क्या करते हैं? यस वो यस। पैसा देके इज्जत खरीदते हो, कुछ नहीं। उनको खुशी वो दान देके नहीं मिलती, मैं सच कह रहा हूं। उन्हें खुशी उसके ऊपर अपना नाम छाप के मिलती है। सर कैसी बात कह रहे हो? सच कह रहा हूं, मेरा नाम क्यों छापना है? उन्हें तो लोग बोलेंगे कि वाह ये कितने बड़े दानवीर है, इन्होंने कितना कुछ किया है। दानवीर हो तो ऐसे हो, वरना ना हो। ठीक कह रहा हो कि नहीं? तो जो भी चीजें करने से आपको लगता है आपकी इज्जत बढ़ रही है, योर रेपुटेशन, योर स्टेटस इज इंक्रीजिंग, आपको उन चीजों में मजा आता है। इसलिए सब लोगों को जॉब में प्रमोशन चाहिए। कई लोग नई नौकरी इसलिए ज्वाइन करते हैं, उनको प्रमोशन मिलती है, उनको ऊंची पोस्ट मिलती है, इसलिए नहीं कि ज्यादा पैसा मिलता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? है ना? कई लोग इसलिए नौकरी छोड़ते हैं कि उनको वहां प्रमोशन नहीं दिखता, बाकी सब बढ़िया है, हमको प्रमोशन चाहिए। क्यों? प्रमोशन से क्या होगा? मेरे नाम के आगे मैनेजर की जगह सीनियर लग जाएगा, सीनियर मैनेजर है। उससे क्या बदलता है? काम तो ही करना है। पर उनको मन ही मन लगता है कि मैं और बड़ा बन गया हूं। ठीक कह रहा हूं कि नहीं मैं? तो दोस्तों ये सेंस ऑफ ग्रोथ जो है, ये बहुत तरीकों से हमें एहसास होता है, अनुभव होता है। जब हम ज्यादा पैसा कमाते हैं तब, जब हम ज्यादा इज्जत कमाते हैं तब, जब हम ज्यादा फेम, प्रसिद्धि कमाते तब। इसलिए आजकल के मेजॉरिटी यंगस्टर्स को क्या चाहिए? सोशल मीडिया पे फॉलोवर चाहिए, लाइक्स चाहिए, कमेंट चाहिए। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। कितने भी लोग लाइक कर ले, कमेंट कर ले, सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले उनको, उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। और वो लाइक फॉलो कमेंट को ना खा सकते, ना सूंघ सकते, ना सुन सकते, कुछ नहीं कर सकते। पर उनको मजा क्यों आता है? उनको लगता है अरे मैं बड़ा बन रहा हूं, मैं और फेमस बन रहा हूं, मेरे को इतने लोग फॉलो करते। कहाँ फॉलो करते? सड़क पे। सड़क पे फॉलो करेंगे तो पीछे छोड़ा के भागोंगे पुलिस स्टेशन में कि ये मेरा पीछा कर रहे। लोगों का फॉलो करना अच्छा नहीं है, समस्या है। यकीन मानो मेरा, मुझे बहुत लोग फॉलो करते हैं। और मेरे शहर में तो खासकर, मैं पानी पूरी खा रहा हूँ, लोग ऐसे उंगली करके आ जाते हैं। मैं सोचता हूँ मैंने कोई गुनाह कर दिया क्या? फिर बोलते हैं अरे आप नकुल सर हो ना, मैंने आपका सेशन अटेंड किया था, मुझे बहुत फायदा हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, चैन से पानी पूरी तो खाने दे। तो ज्यादा फेमस होने के कोई फायदे नहीं है, जिंदगी में नुकसान ही है। आप चैन से शांति से बहुत चीजें नहीं कर सकते हो। मैं उस दिन एयरपोर्ट पे था, तो जो चेक कर रहा था वो बोला आप नकुल अग्रवाल हो। मैं डर गया कि भाई ऐसा क्या हो गया, मेरे बैग में कुछ निकल गया क्या? मैंने कहा हाँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मुझे आपका बहुत अच्छे लगते सेशन, मैंने आपके अटेंड किए हैं। मैं हैरान रह गया, भाई ये क्या हो रहा है? एयरपोर्ट पे जो चेकिंग कर रहा है वो भी ऐसे पूछ रहा है। तो ये नेचुरल है ना? पर फिर भी लोगों को अपने और फेम चाहिए, अपनी और प्रसिद्धि चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए। और आप जानते नहीं कितने लोग मेरे पास, मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, सज्जन आपको बताया, जहां हम हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। कई लोग मेरे पास वॉलंटियर करने इसलिए आते हैं, क्यों? हम करेंगे और फिर पेपर में फोटो डालेंगे कि मैंने बच्चों को किताब दी। मैंने बोला है, तूने बच्चों को किताब दी तो पेपर में क्यों दिखाना है लोगों को? क्योंकि उसे फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, उसको फोटो डालना है, देखो मैं ही हूं जो बच्चों को किताब बांट रहा हूं। और वो देख के लोग लाइक कमेंट वो सब करते हैं ना, राइट? सो दोस्तों, जब लोगों को लगता है कि मेरी फेम, मेरी प्रसिद्धि बढ़ रही है, मुझे ज्यादा लोग जान रहे हैं, तब भी उनको खुशी मिलती है। क्यों? हम आएंगे उस पर, क्यों, राइट? और क्या चीज है जिसके बढ़ने पे आपको खुशी मिलती है? स्वास्थ्य, सेहत। अगर सेहत अच्छी हो तो सबको खुशी मिलती है क्या? हाँ, इसलिए लड़कियां अपना साइज 0 करने पे लगी हुई है और लड़के अपने 36 बनाने में, डोले शोले बनाने में लगे हुए।
उनको होता है मैं और हेल्दी हो गया हूं, मैं और फिट हो गया हूं, बिल्कुल मिलती है। और आखिरी चीज जिससे हमें लगता है कि हमें खुशी मिलती है, वो क्या है? वो है ज्ञान, नॉलेज। सही कह रहा हूं मैं? हेलो। इसीलिए कई लोग अपने नाम के आगे पीएचडी पे पीएचडी, डॉक्टर, टीचर, एडवोकेट, ये वो सब लगाने पे तुले। आप जानते हैं ना कई लोगों को जो डिग्री पे डिग्री हासिल कर रहे हैं, उन्हें ज्ञान की भूख है ना। और कई लोग जो वो नहीं भी कर रहे, उन्हें भी भूख है, किताबें पढ़ने का शौक होगा, आपको जानकारी हासिल करने का। ये सब हमें क्यों चाहिए दोस्तों? हमें और पैसा क्यों चाहिए? हमें और इज्जत क्यों चाहिए? हमें और प्रसिद्धि, फेम क्यों चाहिए? हमें और नॉलेज क्यों चाहिए? हमें और बेहतर सेहत क्यों चाहिए? क्योंकि जब कुछ बढ़ता है तो हमें अच्छा लगता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? पर हमें कहां अच्छा आता है? शरीर को? जी नहीं, मन को। इसको बोलते हैं सेंस ऑफ ईगो, अहंकार। अंदर लगता है मैं कल से आज बड़ा हूं। वो बड़े होके क्या करना है? कुछ नहीं करना है, पर मैं क्योंकि आज कल से बेहतर हूं, आपको अच्छा लगता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? ऑलराइट। तो दोस्तों दूसरी खुशी कैसे? सेंस ऑफ ग्रोथ। जब हमें लगता है हम बड़े, हम कुछ तो बड़े बन गए। अभी कई लोग कह रहे हैं हमको बच्चा बनने में खुशी है, और बहुत लोग कहेंगे खुशी मतलब बच्चा होना। लेकिन जब तुम बच्चे थे, तुम्हें इच्छा थी क्या बच्चा रहने की? सच बताओ। किसी को भी बच्चा रहने की इच्छा नहीं थी। सबको इंतजार था मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं बड़ा होऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी पाऊंगा या जी पाऊंगी। इजंट इट ट्रू? जब आप बच्चे होते हैं, किसी को बच्चा होने में मजा नहीं आता, सबको बड़ा होने का इंतजार होता है। मैं ठीक कह रहा हूं? क्यों? क्यों ऐसा? क्योंकि आपको लगा कि मैं बड़ा होऊंगा तो मेरे को और ज्यादा आजादी मिलेगी। बट बेसिकली आप तब भी बड़ा होना चाहते थे, छोटा नहीं। सब बर्थडे को मनाते, सेलिब्रेट करते, ओ मुझे 20 साल हो गए टपके हुए, 30 साल हो गए। कोई उस बात पे रोता नहीं, अरे यार 30 साल हो गए, ये क्या हुआ मेरे साथ? क्यों? आपको उसमें भी सेंस ऑफ ग्रोथ महसूस होता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं आपको? और अच्छी बातें होना भी चाहिए, कोई खराबी नहीं इसमें, राइट? तो दूसरा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस दोस्तों है ग्रोथ। हमें पहला जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस है वो क्या? एक्सपीरियंसेस, वो होता है फिजिकल। दूसरा है ग्रोथ, वो होता है साइकोलॉजिकल। जो हमें फिजिकल एक्सपीरियंस से खुशी मिलती है, हमारी पांचों इंद्रियों से, वो कुछ पल भर की होती है। जो हमें मानसिक खुशी मिलती है बढ़ा महसूस करने से, वो पल भर की नहीं होती, पर वो कुछ पल की होती है ना। वो पल भर की नहीं, तो वो कुछ पल की होती है। पहली वाली है मोमेंटरी, दूसरी वाली है टेम्पररी। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? ज्यादा कमाई करने का, प्रमोशन मिलने का खुशी कितने दिन होती है? मे बी 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना। उसके बाद क्या होता है? अगले प्रमोशन का इंतजार। ज्यादा पैसा कमाने की खुशी कब होती है? कुछ समय। फिर क्या होता है? और ज्यादा कब कमाऊंगा उसकी कोशिश। फॉलोअर बढ़ने की खुशी कब होती है? कुछ दिन। उसके बाद क्या होती है? और फॉलोअर बढ़ाने की चाहत। मैं ठीक कह रहा हूं? है ना? जो आपको ग्रोथ से खुशी मिलती है, वो मोमेंटरी, पल भर की ना हो, लेकिन वो कुछ पल की ही है, वो टेम्पररी ही है। आप सही समझ रहे हैं कि नहीं? टेम्पररी मतलब क्या है? पहली वाली खुशी जो 5 इंद्रियों से मिलती है, अगर वो कुछ मिनटों या घंटों की होगी, दूसरी वाली कुछ दिनों या हफ्तों की होती है, उसके ऊपर नहीं होती, राइट? अब तीसरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, इस समय तीसरी जो स्रोत है खुशी की, वहां से खुशी निकाल रहा हूं। सर वो क्या है? बताओ भाई, क्या है? आप ही बताओ। पक्का मैं सिर्फ सेंsual खुशी तो नहीं निकाल रहा हूं, मेरे को कुछ बड़ा होने की का एहसास भी नहीं हो रहा है इस समय। तो फिर मैं कहां से खुशी निकाल रहा हूं? मैं क्यों कह रहा हूं यस लिखो? मैं क्यों कह रहा हूं बताओ कि मैं अग्री करता हूं? मैं क्यों कह रहा हूं मुंडी हिलाओ? मुझे अच्छा लग रहा होगा ना, मेरे चेहरे पे दिख भी रहा होगा। क्यों क्यों मैं ये सेशन की ले रहा हूं? रात को 9 बजे बुधवार के दिन मुझे भी काम धंधा नहीं जिंदगी में, कुछ तो होगा। मैं क्यों ले रहा हूं सेशन? ये सब क्यों हो रहा है? इससे मुझे शारीरिक सुख तो पक्का नहीं मिल रहा है, उल्टा दुखी है। रात के 9 बजे आराम करने का समय और मैं काम कर रहा हूं। मेरा कुछ बढ़ भी नहीं रहा, तो मैं क्यों ले रहा हूं ये सेशन? बताओ। हाँ या सौजन्य बोलिए।
You can turn on the mic and speak also. I might be wrong this time as well, but I'm gonna try. Okay. Happiness in giving, sharing, see others happy. बिल्कुल, देखो ये होता है जब आप you're ready to be wrong, that is when you're right. यही बात। तीसरा जो सोर्स है खुशी का, तीसरा जो स्रोत है खुशी का, वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ देने का एहसास। पहला क्या था? फिजिकल सेंस, हमारी 5 इंद्रिय मतलब क्या है? शारीरिक, फिजिकल। दूसरा क्या था? मानसिक, साइकोलॉजिकल। तीसरा क्या है? सामाजिक, सोशल। जब हमें ये एहसास होता है कि हमने किसी को कुछ दिया, हमारे कारण किसी को कुछ मिला, हमारे कारण किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ, तब भी हमें खुशी का एहसास होता है। मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? यहाँ जितने भी लोग अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इसलिए नहीं करते उन्हें शारीरिक सुख मिल रहा, उन्हें मानसिक सुख भी नहीं मिल रहा। उनको क्या लगता है? मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उससे खुशी नहीं मिलती। मैंने इस बच्चे को बड़ा करने में योगदान दिया है, मेरे एफर्ट से ये बच्चा एक अच्छे इंसान के रूप में बड़ा हो रहा है, ये देख के खुशी मिलती है ना। जितने लोगों को अपने परिवार के लिए कुछ करके खुशी मिलती है, वो इसलिए नहीं क्योंकि फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है, वो इसलिए क्योंकि वो सोशल है। वो इसलिए क्योंकि आपको लगता है मैंने किसी के लिए कुछ किया, मैंने जो पाया उसका कुछ इस्तेमाल हुआ, वो कोई काम आया किसी के। मैं ठीक कह रहा हूं? तो ये जो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन है, ये आपकी जिंदगी को मीनिंग देता है। ठीक कह रहे हो कि नहीं? यहीं से आपको अर्थ महसूस होता है। अगर आप महात्मा गांधी को देखें तो उन्होंने क्या, उनको क्या शारीरिक सुख मिला? अरे खाक शारीरिक सुख, लुंगी में घूम रहे थे नंगे पांव, दांडी मार्च करते हुए धोती में। शारीरिक सुख तो था नहीं। साइकोलॉजिकल उनको लगा मेरे फॉलोअर बढ़ रहे, शायद लगाओ, पर मुझे नहीं लगता उनको वो सुख था। वरना वो वर्धा में एक अकेले आश्रम में नहीं रहते, मुंबई में रहते, जहां उनके फॉलोअर दिन भर उनको घेर के रहे। उन्हें फिर भी खुशी क्यों थी? क्योंकि उन्हें कुछ करने का, दूसरों के लिए कुछ करने का एहसास था। कंट्रीब्यूशन है ना? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं, यहीं से हमें आता है वो खुशी जिसको हम फुलफिलमेंट कहते हैं या सेटिस्फैक्शन कहते हैं। पहले जो सोर्स है तो उसको हम कहते हैं प्लेजर। दूसरे से जो आता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म, अचीवमेंट, वो कहते हैं। और तीसरे को हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट। मैं ठीक कह रहा हूं? आप अग्री करते हैं मुझसे? जब भी आप किसी को कुछ दे पाते हैं, चाहे किसी को रोटी दे रहे हो गाय को, चाहे किसी को पैसा दे रहे हो, चाहे किसी को अपना समय दे रहे हो, चाहे किसी को अपना अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया है वो दे रहे हो, जब आपके कुछ देने से किसी की जिंदगी में या दुनिया में कुछ बदलाव आता है, तब आपको वो देख के जो एहसास होता है, उस खुशी को कहते हैं वो जो कंट्रीब्यूशन से आती है। तो अक्सर आप जब कहते हो हमें रिश्तों से खुशी मिलती है, आपको रिश्तों से खुशी नहीं मिलती, आपको किसी इंसान को कुछ देख करके खुशी मिलती है। वो कुछ देने के कारण आपका उससे रिश्ता बनता है। मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मैं फिर मिलूंगा किसी ना किसी और सेशन के साथ कभी और जल्दी ही। तब तक के थैंक यू सो मच, आप आए, आपने मुझे सुना, अपना समय और ध्यान मुझ पे दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे फायदा हुआ और आप जुड़ेंगे हमारे साथ और परमानेंट खुशी के महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए। बाय।